Hi, my name is Rakesh and I am a Tableau trainer in Tulip Technologies, Noida. I'm a professional business analyst and I have a 10 years of experience in business analysis and 5 years of experience in Tableau software. And I'm working as a part-time trainer in Tableau in Tulip Technologies. So this video is about Tableau software. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि Tableau क्या है और Tableau हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, कैसे इंडस्ट्री में ग्रो करता है और कैसे ये दूसरे अवेलेबल सॉफ्टवेयर से बेटर है विजुअलाइजेशन के अंदर. सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ टैब्लू. So what is Tableau? Tableau is an interactive business intelligence data visualization tool that enable you to create interactive visualization in the form of dashboard, worksheet to gain business insight. So Tableau एक बिजनेस इंटेलिजेंस विजुअलाइजेशन टूल है जिसके साथ हम एक बेटर विजुअलाइजेशन बनाते हैं और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं. विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन एक तरीका है जिसमें हम डैशबोर्ड बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं, एक समराइज टेबल बना सकते हैं और कुछ उसमें स्टोरी पॉइंट्स बना सकते हैं ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी कहाँ जा रही है, इसकी ग्रोथ क्या है. सो Tableau इज़ फॉर एनी वन हु इज़ वर्किंग विद द डाटा, हु इज़ डीलिंग विद द डाटा, हु इज़ प्रिपेयरिंग डैशबोर्ड, चार्ट्स, टेबल्स, एनी काइंड. So visualization, but for better visualization we can use Tableau, and Tableau, with the help of Tableau we can prepare dynamic dashboard and prepare to the present to the management. So अगर हम Tableau की बात करें, Tableau एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए भी है, टॉप मैनेजमेंट के लिए भी है और ये एक CEO के लिए भी है. CEO को भी अगर अपनी कंपनी की ग्रोथ देखनी है वो भी Tableau यूज़ करते हैं. तो Tableau किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है. ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी है, ये HR के लिए भी है, ये ऑपरेशन मेंबर्स के लिए भी है, MIS के लिए भी है, सबके लिए है. और Tableau एक अकाउंटेंट भी यूज़ करता है और एक नॉन टेक्निकल यूज़र्स भी यूज़ करता है. Tableau किसी भी तरह की फील्ड में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, फाइनेंस में यूज़ होता है, एक साइंटिस्ट भी यूज़ करता है, मैथमेटिशियंस भी यूज़ कर सकता है, एक स्टैटिस्टिशियन भी यूज़ कर सकता है. तो Tableau सबके लिए है. एंड सेकंड, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विद Tableau, इट्स अलाउ नॉन टेक्निकल यूज़र टू ईजिली क्रिएट कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड दैट प्रोवाइड इनसाइट टू द स्टेक होल्डर. So best thing of Tableau is it's do not require any technical specification. So if you don't know anything about the query language, if you don't know about the coding, so any that non-technical user also use Tableau. So Tableau के लिए किसी भी तरह की कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. और एट्स मेंशन कि नॉन टेक्निकल यूज़र भी एक कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड बना सकते हैं. कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड इज़ लाइक व्हेन एवर डाटा इज़ अपडेट, डैशबोर्ड विल बी अपडेटेड. कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी इंसान एक कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड बना सकता है Tableau की हेल्प के साथ. इट प्रोवाइड इनसाइट टू द स्टेक होल्डर्स. इट्स एनी एनालिसिस और एनी visualization provide insight to the stakeholders. Tableau is the best visualization tool for business analysis. So business analysis के लिए Tableau एक best visualization tool है because business analysis में हमें charts बनाने होते हैं, हमें insights देखना होता है, कंपनी क्या कर रही है, क्या ग्रोथ है. हर डिपार्टमेंट का अपना एनालिसिस होता है, ओवरऑल एनालिसिस होता है जो CEOs देखते हैं, टॉप मैनेजमेंट्स देखती है. तो Tableau इन सब के लिए सबसे बेस्ट विजुअलाइजेशन टूल है. सो बिफोर वी स्टार्ट Tableau वी शुड अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज़ एनालिसिस. सो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एनालिसिस, हु कैन डू द एनालिसिस, हाउ कैन वी डू एनालिसिस, व्हाई Tableau, हाउ Tableau इज़ बेटर फ्रॉम अदर टूल्स, करियर क्या है Tableau में, सैलरी रेंज क्या है Tableau प्रोफेशनल की. अगर हम कुछ Tableau सीख रहे हैं, Tableau सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो वी शुड नो कि Tableau की सैलरी रेंज क्या है, करियर क्या है Tableau में, एंड हाउ Tableau इज़ वर्क. तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ एनालिसिस. एनालिसिस इज़ एवरीवेयर. सो any
any person like who's going for purchase something, who's going for shopping, तो शॉपिंग से पहले भी वो हर तरह का एनालिसिस करता है कि उसे क्या ख़रीदना है, उसका प्राइस कितना है, उसका बजट कितना है, और उसके अवेलेबिलिटी मार्केट में कितनी है, उसके कंपटीटर कितने हैं। ये सब एनालिसिस करने के बाद ही वो कुछ ख़रीदता है। तो एनालिसिस एक बेस लेवल से शुरू कर टॉप लेवल तक चलता है। टॉप लेवल इन द सेंस कि हर कंपनी आज के टाइम में एनालिसिस करती है, वो देखती है कि मार्केट में अब अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए कितनी अवेलेबल हैं, वो कितना ग्रोथ कर सकती है, उसका ट्रेंड क्या रहा है पहले ग्रोथ करने का। तो हर डिपार्टमेंट अपना एनालिसिस अलग से करता है। हर डिपार्टमेंट को वीपी ये देखना चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और उसके डिपार्टमेंट एक कंपनी की गोल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी। सो एनालिसिस की जॉब अपॉर्चुनिटी हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में है। ये किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी एक फील्ड के अंदर नहीं है। So who can do the analysis? Anybody can do the analysis. So as we take the example, if we are going for the shopping, it's not a professional. वो भी analysis करता है. But in professional life, like we are looking for the job opportunity and career. So in professional life, who's dealing with the data? Is if it's that person is belong to MIS or business analysis or any HR department, any operation department. चाहे वो कंपनी के लिए की ओवरऑल एनालिसिस कर रहा है या डिपार्टमेंट के एनालिसिस कर रहा है, या वो किसी कॉल सेंटर्स में है, कॉलिंग का एनालिसिस कर रहा है, कितनी कॉल्स आ रही हैं, कितनी कॉल्स का AST क्या है। हर तरह का एनालिसिस हो, हर तरह का प्रोफेशनल जो डाटा से डील कर रहा है एनालिसिस कर सकता है। हाउ कैन वी डू एनालिसिस? विद द हेल्प ऑफ टैब्लू, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल सॉफ्टवेयर वी कैन डू द एनालिसिस। टैब्लू से पहले एनालिसिस कैसे होता था? एनालिसिस सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में एनालिसिस होते थे, फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर आने शुरू हो गए, अलग अलग टूल्स आने शुरू हो गए, उनसे एनालिसिस होने लगा, और एनालिसिस का एरिया इतना वाइड हो गया कि आज के टाइम में हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी को एक बेटर विजुअलाइजेशन टूल चाहिए जिसके थ्रू वो बेटर एनालिसिस कर पाएँ। दैट्स वाई Tableau. So why Tableau? Tableau, as it's we have seen in the definition, Tableau is a better visualization tool in the market for business analysis, for business intelligence. So Tableau allow non-technical user as well to do the analysis. So that's why we use Tableau, and Tableau growth. That's why it's Tableau growth in the overall market. So how Tableau is better from other tools? It's a better visualization tool and it's allow non-technical users to create dynamic dashboard. So अलग अलग तरह के चार्ट्स, अलग अलग तरह के डैशबोर्ड, और तो और आप Tableau की सहायता से अपनी स्टोरी लाइन्स बना सकते हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं देता। और उस करियर इन Tableau. Okay, so first thing is like why Tableau. Tableau is the first. Tableau hold first ranking among all business intelligence tools. It's has an range rating of 8.6. So after 2010 or especially 2012 or 13, Tableau has the first ranking in all business analysis tools. तो Tableau की रैंकिंग फर्स्ट रही है, ऑन एन एवरेज रेटिंग इसकी 8.3 रही है। इसने मार्केट में जिस तरीके से ग्रोथ किया है अभी तक किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन ने नहीं किया। इसकी हाई स्पीड की वजह से Tableau को यूज़ किया जाता है। जैसे एक्सेल में एनालिसिस होते थे तो एक्सेल में डाटा आने के बाद वो हैंग हो जाती थी, ज़्यादा डाटा नहीं एनालिसिस कर पाते थे, और उसकी कनेक्शन भी बहुत लिमिटेड थे कि आप किस डाटा सोर्स से कनेक्शन कर सकते हो, कैसा डाटाबेस आपको चाहिए। तो Tableau इसे हाई स्पीड विजुअलाइजेशन टूल जो अपने आप को ईज़िली किसी भी डाटा सोर्स से कनेक्ट कर पाता है और बहुत ही सही तरीके से आपको एनालिसिस करवा पाता है। फास्ट ग्रोइंग BI टूल, जैसे ऊपर भी मेंशन है कि फर्स्ट रैंकिंग अमंग ऑल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। सो आफ्टर 2012 और 13
टैब्लू ने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है जस्ट बिकॉज इट्स ए बेस्ट टूल फॉर विजुलाइजेशन एंड it's easy to learn, user friendly, easy to learn, like as we mentioned, so non-technical user also can use the Tableau, so it's very easy, like do not require any kind of technical specification and user friendly. So Tableau may just drag and drop and you can prepare the charts and you can prepare the dashboards, but Tableau में सिर्फ drag and drops नहीं है. टैब्लू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो फॉर डायनामिक पर्पस, फॉर बेटर विजुलाइजेशन, टू फाइंड आउट द इनसाइट्स. सो टैब्लू के साथ आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हो. प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने वाले, फोरकास्टिंग करने वाले सब टैब्लू यूज़ करते हैं. सो टैब्लू इज़ फॉर ऑल, जो पुराने डाटा पे काम कर रहा है और जो फोरकास्टिंग कर रहा है सब. एक्सेस टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. सो Tableau can accessible from different platform. So Tableau को आप PC से भी देख सकते हैं, आप Android वर्जन मोबाइल से भी देख सकते हैं, आप iPhone से भी देख सकते हैं. सो ये अवेलेबल रहता है सभी प्लेटफॉर्म के लिए. Tableau अवेलेबल रहता है, तो आप जो भी विजुलाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं. उनको सिर्फ किसी PC की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल्स पे देख सकते हैं, अपने एंड्रॉयड मोबाइल से देख सकते हैं, अपने आईफोन से देख सकते हैं, किसी से भी देख सकते हैं. इट्स अ ब्रांडेड एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ कस्टमर. तो अगर हम टैब्लू की बात करें कि टैब्लू का करियर क्या है और कौन सी कंपनीज टैब्लू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक रेंज है कंपनीज की, जैसे असेंचर, मोस्ट टॉप MNCs, एडोब, Amazon.com, बैंक ऑफ अमेरिका, चार्लेज, टॉप MNCs आज के टाइम में टैब्लू यूज़ कर रही हैं. इनके अलावा भी, ये एक पुरानी लिस्ट है, इनके अलावा भी टैब्लू ग्रो किया जा रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने अब इसे यूज़ करना शुरू कर दिया है. सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और सैलरी इन्हेंसमेंट, और जो फ्रेशर हैं जिनके पास बिजनेस एनालिसिस का एक्सपीरियंस है या किसी अदर डिपार्टमेंट का एनालिसिस है, उनके लिए फ्यूचर के लिए टैब्लू बहुत इम्पोर्टेंट है. और आज की इंडस्ट्री में हर एक कंपनी टैब्लू यूज़ करती जा रही है. जो ये आप लिस्ट देख रहे हो, ये US MNCs की है, इवन गूगल और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, HP, इंटेल, सब यूज़ करना शुरू कर दिया है. और इंडियन मार्केट में भी डोमेस्टिक कंपनीज ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है. हाउ टैब्लू इज़ बेटर फ्रॉम अदर टूल्स, as it's best in visualization, it's easy to use and learn. स्मार्ट विजुलाइजेशन इन द सेंस कि आप बहुत सारे एडवांस चार्ट्स बना सकते हैं. सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, टैब्लू आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मैप के थ्रू अपना विजुलाइजेशन दिखा सकते हैं. अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है और आपको देखना है कहाँ पे आपको कितनी सेल्स हो रही है, कितना आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो ये वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाता है कि आपने इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया है, US में कितना इन्वेस्ट किया है, UK में कितना इन्वेस्ट किया है. तो ये उस मैपिंग के थ्रू आपको दिखाता है. स्मार्ट विजुलाइजेशंस मैप से कर सकते हैं आप, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एनी काइंड ऑफ चार्ट. दे हैव लिस्ट ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन द टैब्लू. तो स्मार्ट विजुलाइजेशन है, कंपैटिबल है विद ऑल डाटा सोर्स. अभी तक जितने भी डाटा सोर्स हैं, चाहे वो SQL सर्वर है, चाहे वो MySQL है, चाहे वो कोई भी डाटा सोर्स है, टैब्लू सबके लिए कंपैटिबल है. सबसे डाटा ग्रैब कर लेता है, उसको विजुलाइजेशन के लिए अवेलेबल रखता है. सो चाहे आपकी एक्सेल हो, एक्सेस हो, कि किसी तरह की कोई फाइल भी हो, उसके लिए भी टैब्लू कंपैटिबल रहता है. So there is no technical skills required, as we mention again and again. So we do not require any kind of SQL query skills. We do not require any kind of codings, and we do not require any kind of technical skills. Anybody can use Tableau. Accessible to our platform, we already discussed. We can access this from PC, Android, mobile, iPhone, any kind of any kind of platform. So advanced level of data manipulation and automation. So we can, as we know that
we can prepare dynamic dashboard. So with the help of Tableau, we can connect any database with the Tableau, and we can automate that database with the dashboard and provide dashboard to the management. So अगर कुछ भी अपडेट डाटा सोर्स में होता है वो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड में अपडेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो मैनेजमेंट को दिखाई देने लगता है. सो डाटा के अंदर जो भी ऑटोमेशंस हो सकती है और जो भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में हमें लगता है कुछ डैशबोर्ड या सब कुछ बनाने के बाद कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, वो हम इजीली इसके अंदर कर सकते हैं. कस्टमाइज डैशबोर्ड एंड स्टोरी पॉइंट्स. डैशबोर्ड के साथ साथ हम इसमें स्टोरी पॉइंट्स बना सकते हैं. वहाँ हम अपनी फाइंडिंग्स मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है या यहाँ पे ग्रोथ कम है, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हम मैनेजमेंट को बताना चाहते हैं, वहाँ पे हम स्टोरी पॉइंट्स डाल सकते हैं. ये एक बेस्ट चीज़ है टैब्लू के अंदर, मैंने अभी तक किसी भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में नहीं देखी. टैब्लू इज़ फॉर ऑल. Tableau is for all executive, top level management, middle level management, any kind of department, any kind of field, whether it's a banking and any fields. So Tableau is for all. So career in Tableau. If you see lots of software or business analysis intelligence tool available in the market. So in this window where we have challenges, leaders, and nice players and visions, better visualization. So if you see, Tableau is on the first line, first leader in the market, and it's happened just because from the better visualization and the better tool of better features of the Tableau. सो टैब्लू अब आज के टाइम में लीडर्स विंडो के अंदर है और एक बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिसिस फील्ड के अंदर एक लीडर का रोल प्ले करता है. तभी इसकी इतनी ग्रोथ है मार्केट में और हर कंपनी आज के टाइम में टैब्लू यूज़ कर रही है. टैब्लू यूज़ सिर्फ टैब्लू ही एक यहाँ पे दिखाई देता है जो सबसे ऊपर है. बाकी अवेलेबल भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, सैज है, सैप है, IBM है, ओरेकल है. दे आर ऑल्सो लीडर, बट ऑल दीज इन दीज लीडर लिस्ट हु विल बी ऑन द टॉप एंड हु इज़ ऑन द टॉप? Tableau. Tableau is the best tool. It's on the top on leader list. So second things about Tableau is job trend. ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल साइट Indeed.com का डाटा है जिसने एनालिसिस किया और पता किया कि बेस्ट टूल्स कौन सा है, उसकी ग्रोथ कौन सी है, क्या है. तो एज ऑरेंज लाइन आप देखोगे ये टैब्लू के लिए है और ब्लू लाइन अदर अवेलेबल्स टूल्स के लिए है. सो आप देखोगे कि टैब्लू 2010 के बाद इसने ग्रोथ करना शुरू किया और 12 और 13 में इसकी हाइक सबसे ज़्यादा थी जब इसमें बूम आया इंडस्ट्री के अंदर, और ये धीरे धीरे आज के टाइम में सबसे ऊपर है. सो आज के टाइम में Jan 15 तक का ये डाटा है, आज 17 है, तो ये और भी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर. आज के टाइम में मार्केट में कंपनी के पास टैब्लू है लेकिन प्रोफेशनल्स नहीं है. सो एवरी कंपनी इज़ लुकिंग फॉर द टैब्लू प्रोफेशनल्स और उसके लिए वो कुछ भी पे करने के लिए तैयार हैं. सो जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो हाई पैकेजेस पे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर. सो जस्ट डू द Tableau and just learn the Tableau and grab the opportunities. So this data is for Indeed.com and आज के टाइम में लीडर्स Tableau है यहाँ पे. Second question is salary range of the Tableau. This data is also from the Indeed.com. ये सैलरी रेंज इंडियन मार्केट की है जो अबव 5 लाख और 6 लाख. ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ टैब्लू की बात करें, ये एनालिस्ट की बताइए तो डाटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, सीनियर डाटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स, यहाँ तक की जो फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड्स में टैब्लू यूज़ होता है. और सभी फील्ड्स में आप देखें डाटा एनालिसिस में सबकी रेंज यहाँ 5 लाख से शुरू होती है, 5 लाख 7-8 लाख तक जाती है.
तो एक फ्रेशर भी अपना करियर अभी शुरू कर रहा है या अभी पास आउट है, एनालिसिस में अभी अभी एंटर किया है, वो भी अपना करियर 5-6 लाख से शुरू कर सकता है द हेल्प ऑफ टैब्लू। टैब्लू आज के टाइम में इतना डिमांड में है, इतनी कंपनीज इसे यूज़ कर रही हैं, इंडियन कंपनियों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है, तभी वो इस मार्केट की रेंज में आते हैं और हाईली पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस रेंज से तो बहुत फार बेटर्स हैं। आपके पास थोड़ा सा एनालिसिस का एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एनालिसिस है, आपके पास किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट का एनालिसिस है का एक्सपीरियंस है, तो आप ये सारे एक्सपीरियंस एनालिसिस के एक्सपीरियंस के साथ अगर आप शो करते हो कि आपके पास टैब्लू की नॉलेज है, तो आप मार्केट में बड़ी सेफ पोजीशन में हैं और कितने भी पैकेजेस की डिमांड आप मार्केट में कर सकते हैं। ये डाटा इंडियंस का है 5 lakhs एंड अबव। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द अब्रॉड, सो ये यूएस मार्केट का है जो $1 lakh से शुरू होता है। $1 lakh से प्राइस रेंज शुरू होती है टैब्लू प्रोफेशनल्स के लिए। ये नेशनल सैलरी ग्राफ है, आप देख सकते हैं ये अक्टूबर जैन 13-14 में बढ़ता गया है और यहाँ पे आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। सो $1 लाख से ऊपर की रेंज है, अप टू $158,000 की रेंज यहाँ पे है, और ये यूएस मार्केट का ग्राफ है। तो इतने सारे एनालिसिस के बाद, इतनी सारी बात के बाद कि टैब्लू कैसे ग्रोथ करता है, क्या है टैब्लू और कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए टैब्लू काम कैसे करता है। तो टैब्लू क्या है? सो टैब्लू, अगर आप tableau.com पे भी जाके देखेंगे तो टैब्लू एक सॉफ्टवेयर है। इसकी सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और ये सॉफ्टवेयर तीन तरीके से काम करता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला, कनेक्शंस, ये हर डाटा सोर्स से अपने आप को कनेक्ट करता है। और फिर वर्किंग शीट्स हैं, डैशबोर्ड है, स्टोरी पॉइंट है, जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, स्टोरी पॉइंट्स बनाते हैं। और फिर पब्लिशिंग का पार्ट आता है थर्ड, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, डैशबोर्ड बनाया है, वो पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट आता है टैब्लू डेस्कटॉप। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, टैब्लू डेस्कटॉप, सर्वर एंड ऑनलाइन। सबसे पहले आता है टैब्लू डेस्कटॉप। टैब्लू डेस्कटॉप ही इसका मेन प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम हर तरह का एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे ये सारी तीनों चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं कि डाटा कनेक्शन, वर्कशीट पे काम करना, डैशबोर्ड बनाना, स्टोरी पॉइंट्स बनाना, ये सब टैब्लू डेस्कटॉप पे होते हैं। उसके बाद बात आती है पब्लिशिंग की। पब्लिशिंग के लिए टैब्लू सर्वर और टैब्लू ऑनलाइन यूज़ किया जाता है। तो टैब्लू डेस्कटॉप के बाद बात आती है टैब्लू सर्वर और टैब्लू ऑनलाइन की। सो पब्लिशिंग के लिए है, हर कंपनी टैब्लू सर्वर या टैब्लू ऑनलाइन यूज़ करती है। टैब्लू सर्वर और टैब्लू ऑनलाइन में डिफरेंस सिर्फ यही है कि टैब्लू ऑनलाइन के लिए टैब्लू ऑनलाइन क्लाउड बेस होता है और सर्वर कंपनी यूज़ करती है, अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप या अपना कोई सर्वर रूम से सर्वर को एक्सेस कर सकती है। तो इनकी फीचर्स सेम होते हैं बट डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं कि वो क्लाउड बेस पे वर्क करता है। अगर आपका कोई LOP पार्टनर है जिसके पास आपका सर्वर का एक्सेस नहीं है, तो आप उसको टैब्लू ऑनलाइन के थ्रू अपने डैशबोर्ड, चार्ट्स दिखा सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सिर्फ यही 3 प्रोडक्ट टैब्लू प्रोवाइड नहीं करता, टैब्लू आपको इनके अलावा भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपको यहाँ पे दिखेगी। टैब्लू पब्लिक और टैब्लू रीडर्स एज वेल। तो अगर आपके पास टैब्लू डेस्कटॉप है और आप कंपनी के पास टैब्लू डेस्कटॉप है, कंपनी के पास टैब्लू डेस्कटॉप का लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन आपको कुछ स्टडी करने के लिए या कुछ प्रैक्टिस करने के लिए टैब्लू की ज़रूरत है, आप टैब्लू डेस्कटॉप परचेज़ नहीं कर सकते, उसका लाइसेंस नहीं ले सकते, तो आपके लिए टैब्लू पब्लिक है। वो टैब्लू डेस्कटॉप की तरह ही वर्क करता है बट वो फ्री होता है और उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक टैब्लू रीडर्स है। टैब्लू रीडर्स उनके लिए है जो जिनके पास आप टैब्लू डेस्कटॉप या आपके बनाए हुए कुछ एनालिसिस को टैब्लू पब्लिश नहीं कर पा रहे टैब्लू सर्वर या टैब्लू ऑनलाइन के थ्रू, तो आप उनको एक टैब्लू डेस्कटॉप की फ़ाइल भेज सकते हैं और वो टैब्लू रीडर के थ्रू उनको खोल के देख सकते हैं क्या आपने विजुअलाइजेशन किया है और क्या नहीं। बट उनके पास लिमिटेशन होती है उसके, वो सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसको
जहाँ एनालिसिस आपने किया उस एनालिसिस को देख सकते हैं और इनसाइट देख सकते हैं, बट उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते, वो टैब्लू रीडर्स के थ्रू होता है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने वही मेंशन किया है, मेन प्रोडक्ट टैब्लू डेस्कटॉप है, टैब्लू रीडर है सिर्फ रीड करने के लिए, टैब्लू सर्वर पब्लिशिंग के लिए है, टैब्लू ऑनलाइन भी पब्लिशिंग के लिए है लेकिन ये क्लाउड बेस्ड है, टैब्लू पब्लिक आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ विजुअलाइजेशन कर सकते हो लेकिन उसको सेव नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि टैब्लू हर प्लेटफॉर्म के लिए है, तो टैब्लू डेस्कटॉप पे आप जो कुछ बना रहे हो, जो कुछ डैशबोर्ड बना रहे हो, वो टैब्लू सर्वर पे जा रहा है पब्लिशिंग के लिए। तो आगे पब्लिश कैसे हो रहा है, वो आईपैड पे हो सकता है, मोबाइल सफारी पे हो सकता है, एंड्रॉयड पे हो सकता है, पीसी ब्राउज़र के थ्रू हो सकता है। तो टैब्लू के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली टैब्लू दिखता कैसा है। दिस इज़ टैब्लू डेस्कटॉप। तो पहली चीज़ है कनेक्शन की, ये हर तरीके से किसी भी फाइल के साथ कनेक्ट हो सकता है, किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, वाइड रेंज है। ये टैब्लू का पब्लिक वर्जन है। तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। आप ये देख रहे हो वेब डाटा कनेक्टर, ओडी किसी भी तरह का कोई डाटाबेस है तो उससे कनेक्ट हो सकता है। ये पहली चीज़ है डाटा कनेक्शंस की। उसके बाद बात आती है टैब्लू सोर्स। यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद हमने इसे एक्सेल फाइल से कनेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर ये शीट्स हैं, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न्स, और यहाँ पे वो डाटा आता है। ये वर्कशीट्स हैं जहाँ पे आप उसको एनालिसिस करते हो। वर्कशीट्स में हम चार्ट्स बनाते हैं एनालिसिस करने के लिए, हमारे पास सारा डाटा होता है रेंज में। ये वर्कशीट्स हैं जहाँ पे यहाँ पे हम चार्ट्स बनाते हैं। ये इसकी रो एंड कॉलम्स हैं जितने हमारे पास अवेलेबल हैं इस शीट्स के अंदर। देन बात डैशबोर्ड की आती है, यहाँ पे हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे हम स्टोरीज़ बनाते हैं, उस डैशबोर्ड की स्टोरीज़ लिखते हैं, फिर हम इसको पब्लिश करते हैं। डेस्कटॉप का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये पब्लिश होता है टैब्लू सर्वर पे और टैब्लू ऑनलाइन पे, और इसको रीड करने के लिए आप टैब्लू रीडर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टैब्लू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टैब्लू, and as I'm Rakesh and Tableau trainer in Tulip Technologies. Thank you so much watching this video.